Assalamu alaikum students, it's me Tayyaba Azam. Today we are continuing our first chapter, Introduction of Biology, 9th class and textbook. The label of organization. Students, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लाइफ का ऑरिजिन जो हुआ वो किस तरह से हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हमारे पास बेसिक्स जो है हमारे सेल की भी क्या है। अगर मैं इसमें ये स्टेटमेंट कहूँ कि जिस तरह हम बायोलॉजी में कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड अदर साइड केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। तो यहाँ अगर मैं सेल को एज अ मैटर कंसीडर करूँ और उसके लिए मैं ये कहूँ कि दिस मैटर इज़ आल्सो मेड अप ऑफ एटम, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री की बेस बनाकर उसकी पूरी ओवरऑल स्टडी करेंगे। और जिस तरह यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक फ्लो चार्ट है जो कि एटम से लेके बायोस्फीयर तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ जस्ट स्टेप्स गिवन है और हम फर्दर हर स्लाइड में एक एक स्टेप को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है एटम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज एटम। एटम इज नथिंग बट इट इज अ नॉन कटेबल पार्ट, ठीक है, जो कि मज़ीद कट नहीं हो सकता। एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता। When the atom combine, they form molecule. When the molecule combine, they form macromolecule, and macromolecule combine form cell. Cell combine form tissues, and tissues combine form organ. Organ combine form organ system. Then organ system combine form organisms. Organisms combine form population. Populations combine, they form community, and community, different communities combine, they form ecosystem, and then ecosystems leads to the biosphere. तो हर एक स्टेप में क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं फर्दर स्लाइड्स में। एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम बायोलॉजी को लीड करेंगे केमिस्ट्री से। As I tell you that every matter is made up of atom, so we consider here cell as a matter. ठीक है, तो सेल मैटर है तो वो एटम से बना होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि एटम बेसिकली क्या चीज़ है। एटम जो कि एक ग्रीक वर्ड एटमस से निकला है, इट मीन्स अनकटेबल, अनडिवाइडेबल, मीन्स दैट कि इससे छोटा हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. They have their specific location in the atom. Atom have two parts. One is nucleus and other one is shells or orbitals. Electrons which having negative charge, they are revolving into the shells around the nucleus, and nucleus have proton and neutron inside it. Proton have positive charge and neutron have no charge. ठीक है, सो व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन, मतलब जब एक तरह के एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। We have various elements in our periodic table, but if we are talking about the biology have 16 एसेंशियल बायो एलिमेंट्स। ठीक है, उन टोटल एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स इस तरह से हैं जो हमारे बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट हैं, एंड दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये एसेंशियल हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, बट 6 एलिमेंट्स आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ हायर एनिमल्स होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यूनिसेलुलर में तमाम बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बट 6 एलिमेंट्स जो कि एसेंशियल या बेसिक एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। Molecular level of organization. When the elements or atoms combine, they form molecule. ठीक है, अब molecules को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास उसकी 5 डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं इनटू दी बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम ऐसा मॉलिक्यूल देखें जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट से बना हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मॉलिक्यूल। ठीक है, एज द नेम शो, होमो मीन्स सेम,
मतलब वो मॉलिक्यूल जो कि एक तरह के एलिमेंट से बना हुआ हो। यहाँ एक एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन in two atoms या कार्बन गैस, कार्बन it also the example of homogeneous molecule, ठीक है। if we talking about the heterogeneous molecule, as the name show, hetero means different, ठीक है, different composition of molecule। carbon dioxide, here you have two different elements which are combining according to their valency, according to their requirement, and forming a molecule. It is known as heterogeneous molecule. Now organic molecule or inorganic molecule, mostly we have ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजी, ठीक है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड हो या उसके डेरिवेटिव हो, बट एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत छोटे हों, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी में है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बेसिक यूनिट्स भी कहलाते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं? एज द नेम शो, मैक्रो मीन्स लार्ज, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास लार्ज नंबर मतलब लार्ज साइज में हो, ठीक है। लार्ज साइज में मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। वो हर फिर मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि आइदर इतने नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होके इतना बड़ा आपका माइक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे या इसका कुछ भी जो आप होगा नाम बन जाएगा। लेट्स सपोज हियर अगर हमारे पास ग्लूकोज के वेरियस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन देन दे फॉर्म ग्लाइकोजन, ठीक है। अगर आप अमाइनो एसिड की बात करो तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन दे फॉर्म प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आपका लिपिड्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं? कि जब आपके मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके साथ इसे मैं कंपाउंड भी कहूँ तो इट इज राइट, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज का कंपाउंड C6H12O6 ये हमारे पास बेसिक यूनिट हो जाएगा या हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा ग्लाइकोजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी ग्लूकोज दूसरी काइंड के मतलब शुगर से मिलकर न्यू कंपाउंड्स या दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास फ्रक्टोस आता है, ग्लैक्टोस आता है और फ्रक्टोस आता है, ये सब हमारे किस में आते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, जो कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ शुगर से हमें मिलते हैं, ठीक है। और फिर हम इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी हैं और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी हैं, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा से शुरू से हम स्टेप्स बाय स्टेप्स रिव्यू देखें, atoms combine form element combine form molecules combine form compound. Now this compound have organic or inorganic, ठीक है, living or non living materials combine to form protoplasm, सही। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा ऐसी कॉम्पोजिशन ऑफ सेल है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडेड हैं, जिसे हम लिविंग और नॉन लिविंग भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। सेल में वी नो वी हैव साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म हैव 2 थिंग्स, ठीक है। वन इज जेली लाइक सब्सटेंस, अदर इज ऑर्गेनेल, ठीक है। The organic molecules combine they form a living material of cell known as organelle, and inorganic materials combine they form non-living material of cell known as cytosol, which is just a jelly of cytoplasm, ठीक है, other than organelles.
ठीक है। देन दिस ऑर्गेनल जेली कंबाइन फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड होल द सेल, ठीक है, होल द ऑर्गेनल्स एंड विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल, दिस इज कंबाइंड फॉर्म सेल, ठीक है। नाउ वी क्लासिफाई सेल इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर हम उसे कहते हैं जो एक सेल से बने हों, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हो, और मल्टीसेलुलर हम उसे कहते हैं जो कि मोर देन वन सेल से बने हो, ठीक है। अब यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, इंशाल्लाह वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और सेल की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जस्ट मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर नहीं है, हमारे पास एक और भी क्लासिफिकेशन आ जाती है सेल की बेसिक्स में, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हम उन टाइप्स के सेल्स को कहते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते या जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट सेल हम ऐसे सेल को कहते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होने के साथ साथ प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था यहाँ पर। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर हियर दैट कि आपने ऑर्गेनल और ऑर्गन में डिफरेंस याद रखना है। ऑर्गेनल क्या होते हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, ऑर्गेनल जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। बट व्हेन द सेल्स कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज जब बनते हैं तो क्या होता है कि हमारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। अब जब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू, और हमारे हर ऑर्गन के अपने स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। जैसा कि अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हमारे हार्ट में कार्डिक सेल्स होंगे, कार्डिक सेल्स कंबाइन दे फॉर्म द कार्डिक टिश्यूज। इसी तरह से लिवर में सिरोसा टिश्यूज होते हैं, ठीक। तो हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक टिश्यू कॉम्पोजिशन है, टिश्यूज की अपनी एक स्पेसिफिक टाइप है, ठीक। सेल्स कंबाइन फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन कंबाइंस फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ एक डायग्राम में शो किया गया है, सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन। नाउ द ऑर्गन सिस्टम कंबाइन organs combine to form organ system. Here is the example of digestive system. In digestive system, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, pancreas, liver, ये सब ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रिएटरी है, और आपका नर्वस सिस्टम है। ये सब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अगर यही एग्जांपल आप नॉन लिविंग में ले लो तो आपके पास घर बनने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, ब्लॉक्स मिलकर दीवार बनाती हैं, दीवारें मिलकर रूम बनाते हैं। इसी तरह से इन द एंड हमारे पास एक पूरा घर बन जाता है। इसी तरह से हमारे ब्लॉक्स टू ब्लॉक्स मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जो हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। नाउ द टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमी हमने ब्रांचेस में भी डिस्कस की थी। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स एंड गिव देम बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम, ठीक है। हमने इसमें ब्रांच में पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिजम्स को इसमें क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक। अब हमने क्लासिफाई कैसे करना है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स उनकी एक्सटर्नल फॉर्म पर। तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं पॉपुलेशन का, ठीक। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, ठीक है, होमो सैपियंस। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट अ वन पॉपुलेशन, ठीक। और अगर मैं बात करती हूँ मोर देन वन पॉपुलेशन, देन दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक। अगर मैं इसके एग्जांपल कुछ इस तरह ले लूँ कि एक दरख्त है, ठीक है,
अगर मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन की, तो मैं उसमें सिंगल काइंड ऑफ स्पीशीज की बात करूँगी। सपोज जस्ट मैं पैरट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगी पॉपुलेशन। अगर मैं उसमें रहने वाले क्रो की, पैरट की, इंसेक्ट्स की या स्पैरो की बात करती हूँ, तो ये सारी डिफरेंट स्पीशीज मिलकर क्या बना देती हैं, हमारे पास कम्युनिटी बना देती हैं। ठीक, अब इस कम्युनिटी को हम किस तरह देखें, जब कम्युनिटी हमारी साथ मिलती हैं, आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, बट वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ हमें ये क्लियर होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है, कि हम स्पीशीज को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, और जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। इंटरब्रीड इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which the new species can be produced. ठीक है, न्यू species is not meaning that this one is different from its parental. It is same to its parent. This is the same species but new one can produce. ठीक, means increase in number of species by interbreeding is called reproduction. Population level and community. All the members of a species living in a specific habitat. ठीक है, हैबिटेट हम किसे कहते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए सुइटेबल हो और वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट की हर चीज़ मौजूद हो, उसे हम उसका सुइटेबल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर लायन का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, अगर मैं उसे किसी बंगलो में रखूं या किसी रूम में रखूं, तो वो वहाँ मे बी सही से सरवाइव ना कर पाए, बिकॉज दैट इज नॉट द हैबिटेट ऑफ लायन। स्पैरोज का हैबिटेट क्या होता है, नेस्ट। ठीक है, तो कोई एक सिंगल काइंड ऑफ स्पीशी अपने एक स्पेसिफिक हैबिटेट में, अपने एक सुइटेबल हैबिटेट में सरवाइव कर रही हो, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, कम्युनिटी लेवल क्या है, द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, कि डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे हों, जैसा कि डायग्राम में शो है कि लायन भी है, एलिफेंट भी है, ज़ेब्रा भी है एंड अदर एनिमल्स भी है। हमारे पास यहाँ वाटर बाउंड भी टाइप भी है, इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज जब सिमिलर हैबिटेट में रह रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। मतलब वो सिंगल हैबिटेट है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के लिए सुइटेबल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लेवल। इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोस्फीयर, एंड थर्ड टर्म आल्सो आई एम यूजिंग हियर इज द एनवायरनमेंट। सम टाइम बेटा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोलॉजी क्या है, बायोस्फीयर क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग आल्सो। ठीक है, तो ये आपसे कंफ्यूज नहीं होना कि इकोलॉजी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, नाउ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल हम किसे कहते हैं, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मतलब जगह, मतलब वो जगह अर्थ की जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। And ecological system, the relation of organisms to one another and to their physical surroundings is called ecological system. ठीक है, and what is ecosystem? ecosystem भी हम environment से कनेक्ट कर सकते हैं। इन इकोसिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रहकर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हो और अपने इन्वायरमेंट से उनका इंटरेक्शन हो रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, environment, and ecology is little bit different. Thank you. Must watch, comment, share and subscribe our channel of Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thank you.